हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश चंद्रा। मेंटर्स गाइस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फिलॉसफी का नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट 8 और टॉपिक का नाम है धार्मिक सहिष्णुता, है ना। धार्मिक सहिष्णुता आज के समय का हमारा एकदम हॉट टॉपिक है। आप सब पहले से ही परिचित होंगे सहिष्णुता असहिष्णुता, एक बार आमिर खान का भी मुद्दा आया था, है ना। तो एक्चुअल में सहिष्णुता होती क्या है, क्या होता है सहिष्णुता, बताओ। सहिष्णुता क्या होता है? विभिन्न अनुयायियों के द्वारा, अनुयायी मतलब क्या होता है, जो फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। विभिन्न अनुयायियों के द्वारा अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ और अंतिम सत्य मानना, ठीक है। धर्म को सर्वश्रेष्ठ और अंतिम सत्य मानने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं, कट्टरता। कट्टरता क्या होता है? जो केवल और केवल अपने धर्म को ही सत्य माने और दूसरे धर्म के प्रति क्या करे, सत्य मानने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, कट्टरता। और दूसरे धर्मों के प्रति जब विरोध की भावना भी दिखाए तो उसे बोलते हैं सांप्रदायिकता। दो शब्द हैं, एक कट्टरता है, एक सांप्रदायिकता है। कट्टरता किसे बोलेंगे? जो केवल अपने ही धर्म को सत्य माने। और सांप्रदायिकता किसे बोलेंगे? जो दूसरे धर्मों के प्रति विरोध और नफरत की भावना रखे, उसे सांप्रदायिकता बोलते हैं। क्लियर हुआ? पहला है कट्टरता शब्द, दूसरा है सांप्रदायिकता। कट्टरता मतलब केवल अपने धर्म को सत्य मानना और सांप्रदायिकता मतलब अपने धर्म को सत्य तो मानना ही, साथ साथ दूसरों के प्रति नफरत व द्वेष की भावना रखना ही क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है। आज के समय पे क्या हो गया है, सांप्रदायिक कट्टरता और सांप्रदायिकता हमारा देश में कितना बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जिसके कारण धार्मिक सहिष्णुता क्या हो गया है, अपरिहार्य हो गया है। मतलब बहुत ज़रूरी हो गया है कि धार्मिक सहिष्णुता हमारे देश में होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ा मेन भूमिका क्या है इसके पीछे, धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा भूमिका किसका है? कमेंट सेक्शन पे बताइए। आप लोग सबका अपना अपना विचार होता है, अपने अपने तरीके। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आप किसे मानते हैं कि धार्मिक सांप्रदायिकता का बढ़ने का क्या कारण है ना। चलिए आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक युग में, ये युग है धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता का विशेष महत्व। जैसे कि आप देखते हैं कि हम भारत में रहते हैं, भारत में बहुत सारे धर्म हैं, सभी धर्मों को अपना स्वतंत्रता प्राप्त है। अच्छा बताइए, धार्मिक स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है? ठीक है, दोनों में से क्या है तो आप बताएंगे कमेंट से। इससे भी आप कमेंट सेक्शन पे आप आंसर देंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स है या फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स है या डीपीएसपी है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कौन से आर्टिकल पे धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। लोकतांत्रिक युग में धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता का भी विशेष महत्व है। ठीक है, तो धार्मिक सहिष्णुता लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार बन सकता है कि इतने भारत में करीब हमारे पास कितना 121 करोड़ जनसंख्या तो पुरानी जनगणना है, अभी वर्तमान में कितना हो गया होगा, अभी तो 121 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है। तो धार्मिक सहिष्णुता में बहुत जरूरी है। क्या धार्मिक सहिष्णुता कहाँ जरूरी है? हमारी बहुत सारी जनसंख्या पे, मतलब भारत में क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे धार्मिक सहिष्णुता बहुत ही जरूरी हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। धार्मिक सहिष्णुता होता क्या है? पहला है सहनशीलता का भाव, दूसरा है द्वेष या विरोध का भाव ना रखना, तीसरा है आदर भाव। 3 पॉइंट में हम डिफाइन करेंगे। पहला, दूसरे धर्मों के प्रति सहनशीलता का भाव, द्वेष या विरोध का भाव ना होना और आदर का भाव प्रदर्शित करना। ये 3 पॉइंट हम डिफाइन करते हैं धार्मिक सहिष्णुता को। क्या क्या 3 पॉइंट है? धार्मिक सहिष्णुता में 3 पॉइंट है। पहला, सहनशीलता का भाव। दूसरे धर्म, अगर आपके सामने कोई, अगर आप ब्राह्मण हो और कोई मुस्लिम आपके सामने चिकन खा रहा है, नॉनवेज खा रहा है, तो आप सहनशीलता प्रदर्शित करते हो। साथ ही साथ द्वेष या विरोध का भाव भी नहीं रखते हो। साथ ही साथ आदर का भाव रखते हो। कैसे आदर का भाव? कि ये उसका कल्चर है, ये उसकी संस्कृति है, तो वो जैसा करे करने दो, हमें अपनी संस्कृति का रिस्पेक्ट करने आनी चाहिए। हम नहीं खाते हैं तो हम नहीं खाएंगे,
ठीक है। तो ये होता है आदर का भाव। तो एक होता है सहनशीलता का भाव, दूसरा है द्वेष या विरोध का भाव ना रखना, तीसरा है आदर का भाव प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है हमारा धार्मिक सहिष्णुता। तो कट्टरता, सांप्रदायिकता और है सहिष्णुता। कट्टरता अपने धर्म को अंतिम सत्य मानना, सांप्रदायिकता दूसरे धर्मों के प्रति द्वेष या नफरत की भावना रखना, सहिष्णुता सहनशीलता, द्वेष और आदर का भाव रखना। ये तीनों में आपको डेफिनेशन समझ में आ गया है। आगे चलते हैं धार्मिक असहिष्णुता के कारण। असहिष्णुता क्या है? सहिष्णुता का अपोजिट क्या हो जाएगा? असहिष्णुता हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम फिलॉसफी में जितना भी आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सारे टॉपिक में 8, 15, 4 नंबर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन शुरू का जो 2-3 टॉपिक था उसमें केवल 2 नंबर या 4 नंबर का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो धार्मिक असहिष्णुता के कारण, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेंस में हमको लिखना कैसे है। मेंस में हम पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है। तो सबसे पहले तो आप मेंस के लिए एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, है ना। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि जब पेपर हमारे पास क्या होता है, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, और जब जैसे ही हम पेपर दिला के आते हैं दूसरे पेपर के लिए हार्डली 1 घंटे का ही समय होता है, जिसमें हम 1 से 2 घंटे का समय होता है, जिसमें हम 1 घंटा रेस्ट करते हैं और 1 घंटा कुछ रिवीजन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो आप क्या करिए, इस नोट्स को बनाते बनाते एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए, जिसमें केवल आप कैसे एग्जाम्पल के लिए असहिष्णुता के कारण, तो आप पूरा थ्योरी मत लिखिए, केवल 4 पॉइंट लिखिए, धर्मों में मतभेद, फिर जो अगला हेडिंग है वो, ऐसा करके आप एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं जो आपको मेंस में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो साथ ही साथ आप लॉन्ग नोट्स के साथ साथ में एक शॉर्ट नोट्स ही बना के चलिए जो हार्डली 3 पेज 4 पेज में हो, जिसे आप 1 से 1.5 घंटा में पढ़ सकें। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, है ना। चलिए अब चलते हैं धर्मों में मतभेद। धर्मों में मतभेद क्या होता है? देखिए अलग अलग धर्म होते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, परंतु क्या होता है सबकी मान्यताएं अलग अलग है और समानता भी है, परंतु समानता से ज़्यादा क्या है, असमानता है। तो असमानता के कारण क्या होता है, असहिष्णुता और कट्टरता बढ़ती है, और धार्मिक कट्टरता ही क्या होती है, धार्मिक सहिष्णुता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो सबसे पहला कारण है असहिष्णुता का है धर्मों में मतभेद। अगला पॉइंट है श्रेष्ठता का भाव। सभी धर्म क्या मानते हैं, अपने अपने धर्म को क्या करना, श्रेष्ठ मानना, और दूसरे धर्म को क्या करना, हे की दृष्टि से देखना। तो ये क्या होता है, हमारे असहिष्णुता को बढ़ाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है अन्य धर्मों की आलोचना करना। चलिए आप अपने धर्म को तो श्रेष्ठ मानते ही मानते हो, लेकिन आप जहाँ दूसरे के धर्म की आलोचना करोगे, जाहिर सी बात है अगले बंदे को तो अच्छा पसंद आएगा ही नहीं। जैसे मान के चलो आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम साथ में चल रहे हैं, वहीं पे एक गौ माता का पूजा कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, गौ माता की पूजा करे तो हिंदू तो खुश हो जाएंगे, चलो गौ माता की पूजा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, मुस्लिम बेइज्जती कर सकता है कि बीच सड़क में गाय ने गोबर कर दिया है। तो ये उसकी भावना, वो धार्मिक रूप से मुस्लिम से जुड़ा हुआ, गाय से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो उसको अपमानित कर सकता है। तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या हो सकता है, एक दूसरे के धर्मों की आलोचना कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होती है, असहिष्णुता बढ़ती है। उसके बाद आते हैं पारिवारिक संस्कार। एक व्यक्ति का संस्कार ही उसके स्वभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। तो जैसे आपके परिवार का संस्कार रहेगा, आप वैसे ही अपना जो स्वभाव है दुनिया के सामने आप प्रस्तुत करोगे, है ना। तो धर्म का प्रायः किसी व्यक्ति का बौद्धिक चयन ना होकर के क्या होता है, बौद्धिक पारिवारिक संस्कार होता है, जिसके कारण अन्य धर्मों का ज्ञान नहीं होने के कारण उसमें सद्भाव भी पैदा, दूसरे धर्मों के प्रति क्या होता है, सद्भाव भी पैदा नहीं हो पाता है ना। अगला पॉइंट चलते हैं, अन्य धर्मों से परिचित ना होना। एक व्यक्ति केवल अपने संप्रदाय व धर्म से ही जुड़ा हुआ होता है, अन्य धर्मों को उसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो अन्य धर्मों से परिचित ना होना भी क्या होता है, धार्मिक असहिष्णुता का बहुत बड़ा कारण है ना।
अगला पॉइंट है राजधर्म। किसी भी धर्म को राजधर्म घोषित करने से भी अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता बढ़ती है। अब राजधर्म क्या होता है? ऐसा धर्म जिसके आधार पर शासन चलाया जाए। अगर हम बोल दिए कि हिंदू धर्म के हिसाब से ही हमारा शासन चलाया जाएगा तो मुस्लिम क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि किसी भी धर्म को राजधर्म घोषित करने से भी धार्मिक असहिष्णुता क्या होती है? बढ़ती है। तो ये थे हमारे पॉइंट। क्या क्या पॉइंट थे? धार्मिक असहिष्णुता के कारण क्या क्या हो गए हैं? सबसे पहला है धर्मों में मतभेद, श्रेष्ठता का अभाव। उसके बाद क्या होगा? पारिवारिक संस्कार, अन्य धर्मों की आलोचना, अन्य धर्मों से परिचित ना होना और किसी भी धर्म को राजधर्म घोषित करना। इन 6 कारणों से क्या होती है? धार्मिक असहिष्णुता बढ़ती है। चलिए अगला देखते हैं कि असहिष्णुता बढ़ गई है, ठीक है। असहिष्णुता अगर बढ़ती है तो उसे कम करने के उपाय या सहिष्णुता को स्थापित करने के क्या क्या उपाय हैं? तो पहला उपाय है धार्मिक कट्टरता का निराकरण। पहला उपाय है धार्मिक कट्टरता का निराकरण। अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने के लिए संकुचित दृष्टिकोण का त्याग करना, है ना। तो इसके लिए क्या तरीका है कि आप अच्छी शिक्षा प्रदान करें लोगों में, ठीक है, मानवता की भावना को प्रोत्साहित करें, ठीक है, किसी भी डिसीजन को बौद्धिकता के आधार पर लिया जाए। तो शिक्षा, बौद्धिकता और मानवता के आदर्श उपयोगी हो सकते हैं किसको? धार्मिक कट्टरता के निराकरण के लिए। दूसरा है सार तत्व पर बल। सार तत्व क्या होता है? किसी एक तत्व पर जो सभी धर्मों में विद्यमान हो, जैसे किसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास। जैसे ईश्वर पर सभी धर्म विश्वास करते हैं लेकिन अलग अलग रूप में विश्वास करते हैं। तो धर्मों के मूल में एकता है और विभिन्न धर्मों के सार तत्व पर बल देकर संप्रदायवाद की कमियों को दूर कर असहिष्णुता को बढ़ाया जा सकता है। मतलब किस पे बल देना है? सार तत्व पर बल देना है। अगला पॉइंट है अंधविश्वासों को दूर करना। धार्मिक अंधविश्वासों को दूर कर सहिष्णुता को बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट है सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव मतलब सभी धर्म के प्रति समान भाव रखना। कोई ऐसे धर्म का निर्माण किया जाए जो सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखता हो। किसका सिद्धांत है ये? विवेकानंद जी का सिद्धांत है। अनेक विचारकों और शासकों ने सर्वधर्म समभाव के आधार पर धार्मिक सहिष्णुता स्थापित करने की कोशिश की। इनमें अशोक ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अशोक ने धम्म और अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी, ठीक है। अगला चलते हैं धर्म ग्रंथों का सम्यक अध्ययन। महात्मा गांधी ने क्या बोला है कि आप केवल हिंदू धर्म का ही नहीं, दूसरे धर्म जैसे कुरान हो गया, बाइबिल हो गया, आप इनको भी पढ़िए। उनमें जो लिखे गए, उनके जो विचार हैं उनको समझिए। इससे क्या होगी? धार्मिक सहिष्णुता स्थापित करने में आसानी होगी। लोगों को केवल अपने ही धर्म की किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए, दूसरे धर्मों की किताबों का भी अध्ययन करना चाहिए, जो कि धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करेगी, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार हमने देखा है कि विभिन्न धर्म का ग्रंथों का उन्हीं के संदर्भ में अध्ययन करने पर बल दिया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा 6th पॉइंट है अहिंसा। अहिंसा में क्या है? महात्मा गांधी ने धार्मिक सहिष्णुता को अहिंसा का प्रतिफल माना है, ठीक है। मतलब अहिंसा का ये पालन करते हैं तो धार्मिक अहिंसा क्या होती है? किसी के प्रति हिंसा ना करना, मन वचन कर्म से किसी के प्रति हिंसा ना करना ही क्या है? अहिंसा है। और जब अहिंसा आएगी तो धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। तो इस प्रकार हमने कैसे देखा, क्या क्या पॉइंट्स देखे? धार्मिक कट्टरता का निराकरण, अहिंसा, अन्य ग्रंथों का सम्यक अध्ययन करना, सार तत्व पर बल देना, उसके अलावा है अंधविश्वासों को दूर करना। तो आज हमने टॉपिक देखा है, क्या क्या देखा है कि धार्मिक सहिष्णुता क्या होती है, धार्मिक असहिष्णुता के कारण क्या है और असहिष्णुता को कम करने के उपाय। ये पूरा क्वेश्चन 15 नंबर का फ्रेम होता है, तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़िए। कोई भी कठिन टॉपिक नहीं है, एकदम इजीली आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जैसा PDF में है उतना ही पढ़ेंगे वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। और साथ ही साथ अपना नोट्स मैं बार बार हर लेक्चर में अपने बोलता हूं कि आप अपना नोट्स बनाइए। अपना नोट्स बनाएंगे तो आपका नोट्स प्रिपेयर भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बिल्कुल आप उसमें डालिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। बाय बाय।